नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे काम बताऊंगा जिनको कि आपको नहीं करना चाहिए और कुछ ऐसे काम बताऊंगा जिनको कि आपको करना चाहिए। आप जो ये काम नहीं करने चाहिए वो गलतियां आप कभी नहीं करें। अगर उन गलतियों को आप करेंगे तो आप ये मान लीजिए कि आपको रोते रहेंगे, वो पछताते रहेंगे और वो काम से आपकी जो गलतियां हो जाएंगी उससे आपको बहुत ही पछतावा होगा। आपको जीवन में रोना रोना पड़ेगा और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो आपको सराहना दे दे, वो आपको जो है आपके आंसू भी पहुंच दे। मित्रों, ये जो आपके लिए आ रहा है समय, इस समय में आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी हालत में हमें कुछ जो कार्य हैं वो नहीं करने हैं। तो पहला कार्य जो आपको नहीं करना है वो बताऊंगा और कुछ ऐसे कार्य हैं जो करने हैं वो भी बताऊंगा जिनसे आपके ऊपर शनिदेव की कृपा बनी रहे और आपका जो जीवन है वो बराबर चलता रहे। किसी भी तरह की कोई भी आपके कार्य में सफलता मिलने में परेशानी नहीं आए। मेरे मित्रों, आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, जिससे आपको ये पता चल सके कि कौन से कार्य आपको करने हैं और कौन से कार्य आपको नहीं करने हैं, जिससे आपको आपके जीवन में कोई भी पछतावा नहीं रहे, आपको जीवन में रोना नहीं पड़े। और जब अगर ऐसा कोई चांस आ जाए कि भाई रोना पड़ रहा है तो आपको ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिले जो कि आपके आंसू पहुंचने के लिए भी तैयार रहे, तो ऐसा क्या फ़ायदा है फिर जीवन का। इसलिए हमें वो कार्य करने चाहिए जिससे जीवन में हमारी जो है वाह वाह हो, जीवन में हमारी प्रशंसा हो। हमें उन कार्यों को करने से क्या फ़ायदा है जिनको हम करके अपने आप को ही पछतावे में रखते रहें। मित्रों, चाहे आप जब ये गलतियां कर रहे हैं तो आपके पूछने वाला भी कोई नहीं होगा कि मेरे बहनों क्यों रो रही हो आप, ये मेरे भाइयों क्यों रो रहे हो, दीदी आप क्यों रो रही हो, ये कोई भी आपको पूछने वाला नहीं रहेगा। कोई मित्र भी आपको पूछने वाला नहीं रहेगा कि भैया मेरे मित्र तेरे को क्या हो गया है, क्यों क्या कारण से तेरे से जो है रो रहा है, या क्या कारण से तू अपने आप में पछता रहा है। तो आप जो ये गलतियां हैं वो किसी हालत में नहीं करिए, और अगर आप ये कर रहे हैं तो उन गलतियों को आज से ही करना बंद कर दीजिए, जिससे कि आपका जीवन जो है बहुत ही अच्छा व्यतीत होता रहे। जो गलतियां आप कर रहे हैं उन गलतियों को बंद कर दीजिए और जो नहीं कर रहे हैं उनको मत करिए। यही एक आपके लिए सलाह है मेरे मित्रों, क्योंकि यह जो है आपको इन गलतियों की भूल सुधार का भी मौका नहीं मिलेगा। ये जो गलतियां आप कर रहे हैं इससे आपको इतना पछतावा होगा, इससे आपको इतना नुकसान होगा कि आपको भूल सुधार, जो कि एक जनरल टर्म्स होती है जिसको कि हम शॉर्ट में E&OE कह देते हैं, वो भी आपको करने का मौका नहीं मिलेगा। और ये जब आपको मौका नहीं मिलेगा तो आप कैसे अपनी गलतियों को जो है सुधार पाएंगे। इसीलिए आपको जो अगर कोई आप गलती अभी तक आपने कर दी है तो आज से ही बंद कर दीजिए, और जो नहीं कर रहे हैं उनको आप मत करिए। और जो कार्य मैं आपको करने के लिए बोल रहा हूँ उन कार्यों को अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आज से ही करना चालू कर दीजिए, जिससे कि आपका जीवन जो है वो बहुत ही अच्छा चले, जीवन में आप उन्नति करें, जीवन में आपको सफलता प्राप्त हो। मित्रों, आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहें। मित्रों, सर्वप्रथम तो मैं मेरे सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनको मेरी तरफ से और मेरे टीम की तरफ से गुलाब का फूल भेंट करता हूं। अब हम बात करते हैं कि जो गलतियां आपको नहीं करनी हैं, या जो गलती अगर आप कोई भी कर रहे हैं तो आपको जो मिस्टेक्स आप कोई भी कर रहे हैं उनको आपको आज से ही छोड़ना है। तो पहली गलती ये है मेरे मित्रों कि आप अपनी नौकरी जो है अगर आपकी नहीं लगी है, आप सरकारी नौकरी के ही प्रयास में लगे रहते हैं या प्राइवेट नौकरी के प्रयास में लगे हुए हैं और आप समय निकालते जा रहे हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इंटरव्यू भी दे रहे हैं
उसमें सफलता आपको नहीं मिल रही है, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो उसका मेन रीज़न आप ढूंढिए कि क्यों हमें सफलता नहीं मिल रही है। आपकी या तो पढ़ाई अच्छी नहीं चलती है, आप कोई भी दूसरे कार्यों में बिजी रहते हैं जिससे आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, या आपका इंटरव्यू जो है उसमें आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जवाब जो है वो जो आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उन क्वेश्चंस के सही आंसर आप नहीं दे पा रहे हैं, इससे भी आपका जो है सही ढंग से नौकरी नहीं लगती है। मेरे मित्रों, इससे यह भी एक वो होता है कि आप या तो कोचिंग सही नहीं कर रहे हैं या ट्यूशन जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं है, इससे आपको नौकरी जो है नहीं मिलती है, चाहे वो गवर्नमेंट की नौकरी हो चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो। और आप अपने एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं कर पाते हैं, आप अपने इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते हैं। ऐसे में मित्रों, आपको ये ध्यान रखना है कि आप मन लगाकर पढ़ाई करें। अपनी जो कोई भी आपकी ऐसी आदत है जिससे कि आपकी पढ़ाई में नुकसान हो रहा है, पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा है, तो पढ़ाई में आपका मन लगे, ऐसी आदतों को आप छोड़ दें जिनसे पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा है। चाहे वो कैसे भी हों, चाहे आपके मित्रों के साथ घूमने फिरने की आदत हो, आपको मूवी देखने की आदत हो, या आपको जो है कोई आपके लव अफेयर चल रहे हों जिनमें कि आपका टाइम वेस्ट होता हो, ऐसे टाइम को आप बचाएं और बचाकर आप अपनी पढ़ाई में फोकस करके अपनी पढ़ाई को ढंग से पढ़ाई करें और मन लगाकर पढ़ाई करें, माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़ाई करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिल जाएगी और आपकी नौकरी भी लग जाएगी। मित्रों, कई बार ऐसा भी होता है कि हम जॉब तो कर रहे होते हैं पर जॉब में प्रमोशन हमें नहीं मिल पाता है। आप समय के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं कर पाते हैं। अपने आप को जब चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी जॉब तो ठीक है, आप जो लग गई वो आप एक ही ढर्रे में चलते जा रहे हैं, एक ही सीट पर बैठकर आप बरसों निकाल दे रहे हैं। पर आपको ये क्या करना है, आपको समय के साथ में बदलना है, टेक्नोलॉजी के साथ में आपको चेंज करना है। आजकल तो आपने देखा है एआई का ज़माना आ गया है, सारी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं, तो आपको उन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। अपना आपका माइंड जो है एआई पर लगाना होगा। कंप्यूटराइज्ड वो है तो आपको कंप्यूटर की पूरी नॉलेज आपको लेनी होगी, जिससे आप जो काम कर रहे हैं उसमें एक तो जल्दी काम होगा, आपका टाइम वेस्ट कम होगा और टाइम स्पेंड आपका कम होगा और आपका इनपुट जो है वो ज़्यादा आएगा। आपको जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता भी जल्दी मिलेगी। और ये सारी जो नॉलेज है वो आपको थ्योरेटिकल भी लेनी है और प्रैक्टिकल भी लेनी है। ये नहीं कि आपने पढ़ाई तो कर ली, थ्योरी आपने पढ़ ली, पर आप प्रैक्टिकल अगर नहीं ले रहे हैं तो आपको वो जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें सही ढंग से आप कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी थ्योरी की पढ़ाई है, प्रैक्टिकल की पढ़ाई नहीं है। तो ऐसे मेरे मित्रों, आप दोनों अपनी चीज़ देखिए कि आपको टेक्नोलॉजी के हिसाब से आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको आपको अपने वर्क प्लेस पर इम्प्लीमेंट करना है। उसको आपको वर्क प्लेस पर जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे नई टेक्नोलॉजी को, नई आप उसकी नॉलेज लेंगे और उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपने कार्य में, तो आपका कार्य बहुत ही जल्दी हो जाएगा और आपके प्रमोशन के भी चांसेस जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि आप कार्य ही ऐसा कर रहे हैं जिससे कि आपके जो बॉस हैं वो आपसे प्रशंसा आपके लिए उनके शब्द जो है वो प्रशंसा के हो जाएं और आपको प्रमोशन भी मिल जाए, आपको तरक्की भी मिल जाए, आपकी सैलरी में भी हाइक हो जाए। मेरे मित्रों, इसके अलावा अब आपको जो और तीसरा काम नहीं करना है वो है कि आपको किसी को भी अपना जो आपकी गाढ़ी कमाई है, खून पसीने की कमाई है, उसको आप किसी को भी उधार नहीं दें। आपके अंदर एक, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, ये खासियत होती है कि आप जो है बहुत ही जल्दी भावनात्मक रूप में बह जाते हैं। आप में एक जो खासियत है इसकी वजह से अगर आपको कोई व्यक्ति सामने अगर आपके आता है और वो अपना दुखड़ा रोता है तो आपको ये लगता है कि मैं इसकी सहायता कर दूं, और जब आप उसकी सहायता करते हैं तो वो ये भूल जाता है कि इसने मेरी सहायता करी, उसकी ज़रूरत निकली, उसका स्वार्थ निकला, तो वो इतना भी भूल जाता है कि इसने मेरी सहायता करी है या इसने मेरे को मेरे जो बुरा वक्त था उसमें इसने मुझे सहायक बनकर मेरी जो है गाड़ी को पार लगाया है।
और ऐसे ही कारण से आपको जो है जब रुपए उसको देने का वक्त आता है तो वो इधर उधर टरकाता रहता है, आनाकानी करता रहता है और समय निकालता रहता है। तो मेरे मित्रों, एक तो ये ध्यान रखिए आप कि आपने जो अपनी खून पसीने की कमाई को किसी को अगर दे भी दी है तो उसको तकादा करें। तो तकादा करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये भी एक आप में कमी है मेरे मित्रों कि आप तकादा नहीं करते हैं। किसी को आपने पैसा दे दिया, एक बार दो बार अगर उसने आपने मांगा और उसने नहीं दिया, या कोई भी बहाना बना दिया कि मेरी अभी ये मजबूरी चल रही है या मैं अभी नहीं दे सकता, तो उसमें भी आप जो है वो हो जाते हैं, अरे चल बाद में दे देना। क्यों दे देना भाई? ये आपको सोचना होगा कि मैंने भी तो तेरी ज़रूरत पर जब मैंने पैसा दिया है तो अब मेरे को वापस भी चाहिए। और इस तरह से आपका वो जो पैसा है वो धीरे धीरे करके टाइम पास होता रहता है और डूबने के उस पर भी आ जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि कभी भी आपको अपना पैसा जो है वो उधारा नहीं देना है। आप ये बात आज से ही और अभी से ही अपनी गांठ बांध लीजिए कि आपको कोई भी उधारा पैसा नहीं देना है, और जिसको उधारा दिया हुआ है उसका भी आपको जो तगादा करके अपने धन को वापस लेना है। आपने जो मेहनत करके पैसा कमाया है उसको आप दूसरों पे क्यों जाया करें? यही एक सबसे बड़ी आपके लिए सीख है। ये गलती अगर आप दोहराएंगे तो आप ये मानिए कि आपको जीवन में रोना ही रोना पड़ेगा, आपको जीवन में पछताना ही पछताना पड़ेगा, और कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो कि आपको आंसू भी आपके पहुंच दे और आपकी ज़रूरत पर आपको कोई भी सहायता कर दे। तो ऐसे में मित्रों, आपको ये चीज़ जो है बहुत ही ध्यान रखनी है कि किसी को भी आपको उधारा बिल्कुल भी नहीं देना है। आप में बहुत ही स्वाभिमान होता है और उस स्वाभिमान के कारण आप किसी से मांगने में बहुत ही अपने आप को इल फील करते हैं कि अरे इसको जब देगा दे देगा, अभी हो सकता है इसकी जो है ज़रूरत पूरी नहीं हुई हो, या हो सकता है कि इसके पास में अभी अरेंजमेंट नहीं हुआ हो। इस चक्कर में आप उससे पैसे मांगते भी नहीं हैं। मित्रों, अब जो आगे आपको जो गलती नहीं करनी है उसमें यह है कि आपका कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उसको आज से अभी से ही आप बंद कर दें, जिससे कि आपके जो पार्टनर हैं, और आप ये ध्यान दीजिए कि आपके जो पार्टनर हैं उनसे ही आपको अब संतुलन बनाना है, उनसे ही आपको एडजस्टमेंट करना है। जब आप अपने पार्टनर से एडजस्टमेंट करेंगे, संतुलन बनाएंगे, तो आपका जो घर परिवार है वो सुखी जीवन जिएगा। घर परिवार में खुशियों का माहौल होगा, क्योंकि आप दूसरों में एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट हो जाएगा और एडजस्टमेंट की भावना भी आ जाएगी। तो ऐसे में मित्रों, आपको ये बिल्कुल ही ध्यान रखिए कि किसी भी तरह से आपको जो है इस समय वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई भी नहीं रखने हैं। मित्रों, आगे जो गलती आपको नहीं करनी है वो ये है कि आपको हर किसी पर भरोसा भी नहीं करना है। ये आप में एक कमी होती है मेरे मित्रों। आप जो भी किसी ने बात करी उस पर आप भरोसा कर लेंगे, उस पर आप विश्वास कर लेंगे, और विश्वास करके आप उसकी सहायता भी करने लग जाते हैं। विश्वास करके आप उसको बहुत ही उसकी ये रहती है कि कैसे भी करके मैं इसको जो है इसकी दुख दर्द में सहायक बन जाऊं। पर मेरे मित्रों, उस विश्वास का दूसरे लोग जो है वो फ़ायदा उठा जाते हैं और आपके साथ में विश्वासघात करने लग जाते हैं। जैसे कि आप कोई नौकर रख रहे हैं या किराएदार रख रहे हैं तो उन पर उतना ही विश्वास कीजिए, उनकी पहले जितना कि उनके आपको वो है ज़रूरत है। नौकर है तो उसकी पहले पूरी आईडी लीजिए, उसकी बातों पर ऐसे यकीन मत करिए। आईडी लेकर उसका वेरिफिकेशन करवा कर ही आप अगर नौकर रखेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। किराएदार है तो उस पर भी आपको विश्वास नहीं करना है। पहले उसकी पूरी आईडी लीजिए और फिर आप उसको अपने घर में जगह देंगे तो आपके लिए सही रहेगा। नहीं तो आपने कई बार सुना भी होगा कि नौकर जो है वो उसने मालिक के घर ही डाका डाल दिया, या नौकर ने ही जो है कुछ गलत काम करवा दिए मालिक के घर में और आपको नुकसान उठाना पड़ता है। या किराएदार जो है उसने भी कई बार गलत काम कोई भी अपने साथियों के साथ मिलकर कर देता है
वो आपको नुकसान पहुंचाने वाला काम हो जाता है। और ये जो नुकसान पहुंचाने वाला काम होता है, इससे आपको पछताना पड़ता है, आपको आंसू आ जाएं तो पहुंचने वाला भी कोई नहीं पड़ता है मिलता है, और आपको जीवन भर रोना ही रोना पड़ता है। मेरे मित्रों, अब आगे जो आपके लिए वो है, जो आपको गलती नहीं करनी है, वो ये है कि आपको कर्ज कभी भी नहीं लेना है। आप कभी भी कोई भी कर्ज नहीं लें, और अगर कोई कर्ज लिया हुआ है तो उसका आप ये देखिए कि जल्दी से जल्दी उसका भुगतान करने की सोचिए, जल्दी से जल्दी उसका पेमेंट करने की सोचिए। हाँ, आप कोई भी कर्ज ले रहे हैं, बिजनेस के लिए कर्ज ले रहे हैं, तो बिजनेस के लिए कर्ज लेना एक कोई नहीं है, गलती नहीं है, पर आप उसको चुकाना है, ये आप एक मन में रखिए। अगर कोई भी आप कर्ज लेकर नहीं चुका रहे हैं तो वो आपकी बहुत बड़ी गलती हो जाती है। मेरे मित्रों, क्या होता है कि जब हम कर्ज लेते हैं और हमारी खुद की आर्थिक स्थिति अगर सही नहीं है, तो जब कर्ज की डेट आती है तो उस डेट पर हमको कर्ज चुकाना है, तो वो कर्ज चुकाने के लिए हम क्या करते हैं कि दूसरा फिर कर्जा ले लेते हैं। तो ऐसे में मित्रों, आप ये ध्यान रखिए कि आपको दूसरा कर्जा नहीं लेना है। आप अपनी कमाई करिए, कमाई के साधन बढ़ाइए आप अपनी, और ये गलती कभी मत करिए कि एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरा ले लिया, दूसरा चुकाने के लिए तीसरा ले लिया, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। तो मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आप इससे पूरे सावधान हो जाइए, पूरे सचेत हो जाइए कि आपको कम से कम जो है कर्जा लेने से बचना है, क्योंकि आपको कर्जा जब ही लेना है जब आपको कोई बिजनेस में आपको चाहिए होता है, और उस बिजनेस से आप अपने जो लोन आप ले रहे हैं या जो कर्जा आप ले रहे हैं उसको चुकाने की ताकत भी रखते हों। अगर आपके बिजनेस से ऐसी आपको जो है वो नहीं हो रही है, प्राप्ति नहीं हो रही है, आपकी इनकम इतनी नहीं हो रही है कि आप उस कर्जे को चुका सकें, तो आप कर्जा लेने से बचिए। मेरे मित्रों, कर्जा नहीं लेंगे तो आपका जीवन सुखी रहेगा, आपको रोना नहीं पड़ेगा, आपको पछताना नहीं पड़ेगा, और आपको ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई आपके आंसू नहीं पहुंच रहा है तो भी आपको जो है परेशानी हो रही है। मेरे मित्रों, अब आपको अगला जो गलती नहीं करनी है वो ये है कि आपको अपना जो समय है उसको प्रेम जीवन में व्यतीत नहीं करना है। प्रेम में आपका धन भी चला जाता है, समय भी चला जाता है, क्योंकि प्रेम के चक्कर में आदमी क्या होता है कि अपने आप को सुपर दिखाने की कोशिश करता है। व्यक्ति एक दूसरा, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, अपने आप को सुपर दिखाने के लिए, वो हाई फाई रहने के लिए, अपने आप का स्टेटस बढ़ाने के लिए, वो अपने से जो उसकी इनकम है या अपने से वो ज़्यादा धन खर्च कर देता है, और उस धन खर्च करने की वजह से उसके प्रेम जीवन में उस समय तो उसको अच्छा लगता है, पर बाद में परेशानी आती है, क्योंकि वो जो धन उसने वो करा है, स्पेंड करा है, उस धन को वो कैसे भरपाई करेगा। या तो वो परिवार की ज़रूरतों को काटता है या फिर जो है कर्जा लेता है, और कर्जा लेता है तो परेशानी है, और परिवार की ज़रूरतों को काटता है तो परेशानी आती है, और उसको फिर ज़िंदगी भर का पछतावा होता है कि मैंने ऐसा प्रेम क्यों किया जिससे कि मेरे को ये जो है परेशानी आ रही है। और उस परेशानी आने की वजह से वो अपने आंसू बहाता रहता है, और उन आंसुओं को बहाने के बाद में भी कोई ऐसा उसको साथी नहीं मिलता जो उन आंसुओं को पहुंचने के लिए भी तैयार रहे। तो मेरे मित्रों, आप ये ध्यान करिए कि प्रेम में आपको नहीं पड़ना है। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक प्रेम आपने किया, वो टूट गया, तो दूसरा प्रेम कर लिया, दूसरा टूट गया, तीसरा प्रेम कर लिया, और आपने कोई भी ध्यान नहीं दिया। आप पहले अगर कोई भी प्रेम जीवन में पढ़ना भी वो आपको चाह रहे हैं, या कोई आपके संपर्क में कोई भी आपके जो पार्टनर हैं वो अगर आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले उनको जांचें परखें, फिर जो है प्रेम करेंगे तो आपको सही रहेगा, नहीं तो आपको परेशानी ही परेशानी उठानी पड़ेगी। मित्रों, अब जो अगली गलती है जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, आप उस चीज़ को ध्यान रखिए और कभी भी उस तरह की गलती नहीं करें। वो ये है कि आपको बदमाशों की जो है संगत नहीं करनी है। आपको अपनी संगत को जो है बहुत ही ऊंचे लोगों से आप जब अपने कॉन्टैक्ट्स बनाएंगे
अच्छे लोगों से आप जब कॉन्टैक्ट्स बनाएंगे तो आपके विचार भी अच्छे होंगे, आपके कार्य भी अच्छे होंगे और वो आपको हर चीज़ में सपोर्ट भी करने को रहेंगे। आप अगर बदमाशों से संपर्क बनाएंगे या ऐसे लोगों से संपर्क बनाएंगे जिनके खुद का जो है कोई भी स्टेटस नहीं हो, खुद का जो है कोई भी ऐसा वो नहीं हो कि उनको कोई भी अच्छा आदमी बोले, तो फिर ऐसे लोगों से संपर्क बनाने से क्या फ़ायदा है। मेरे मित्रों, गलत व्यक्ति की कभी भी आपको जो है संगत नहीं करनी है, ये आप ध्यान रखिए। आप ये भी ध्यान रखिए कि आपके जो राशि स्वामी हैं वो शनि देव हैं, और शनि देव को एक सबसे बड़ी वो रहती है कि वो जब आप किसी भी बदमाश के साथ में या किसी भी गलत व्यक्ति के साथ में संपर्क बनाते हैं तो वो आपको सजा देने के लिए भी तैयार रहते हैं, क्योंकि उनको जो है बदमाशी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। न्याय के दाता होते हैं वो, और न्याय का काम ही करते हैं। कर्म फल दाता होते हैं, जैसा आप मेहनत करेंगे वैसा ही आपको फल देंगे। मित्रों, अब जो अगला जो वो है, जो आपको गलती नहीं करनी है, जिससे कि आपको रोना नहीं पड़े, आपको खून के आंसू आपको पीने नहीं पड़े, तो ऐसी गलती जो है वो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको नशा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप नशा करने से बचें। बड़ा सपना आप देखते हैं और बड़ा सपना देखने में और सोचने में आप बिल्कुल तैयार रहते हैं, और इमिडिएटली उसको पूरा हो ये भी आपके मन में आता है कि आपने आज सपना देखा, मेरा सपना कल पूरा हो जाए। और यह जब सपना पूरा नहीं होता है तो आपको हृदय में आघात लगता है, आपके हर्ट में जो है वो आपके जो दिल में जो चोट लगती है, उस चोट को भुलाने के लिए, जो आपका सपना पूरा नहीं हुआ उस चोट को भुलाने के लिए आप क्या करते हैं, नशे में गिरते चले जाते हैं, नशे करने लग जाते हैं। ये जो आपने चट मगनी पट विहा वाली कहावत होती है, वो कहावत कभी भी सही नहीं होती है, उसमें कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपके जो भी सपने हैं उनको आप मेहनत करिए, टाइम स्पेंड करिए उसमें, जब भी वो पूरे होंगे। आपने आज सोचा कल पूरे हो जाए, वो तो पॉसिबल किसी भी चीज़ में नहीं होता मित्रों। तो आप जो ये नशे की आदत जो आपकी पड़ जाती है, उस नशे की आदत से आप बचें तो आपको बहुत ही आपका जो जीवन है वो अच्छा व्यतीत होता रहेगा, और आपको आपके कार्यों में सफलता भी मिलती रहेगी। मित्रों, अब आपको अगला जो कार्य है जो कि आपको नहीं करना है, जो गलती है वो आपको नहीं करनी है, तो ये है कि आपको फालतू खर्चों से बचना है। दोस्ती यारी में फालतू खर्चा करके आप अपने जो धन है उसको बर्बाद नहीं करें, आप अपना जो समय है उसको बर्बाद नहीं करें। फालतू खर्च जो है वो बुरे समय में कोई भी नहीं पूछेगा आपको कि आपके पास में धन क्यों नहीं है। तो हम ऐसे में क्यों हम जो है अपना धन खर्च करें, जब हमारे पास में धन है तो हम उसको सेविंग करके रखें, तो आगे हमारे लिए कार्य जब भी ज़रूरत पड़े तो उस समय काम आ सकता है। पर हम अगर हमारे पास में अभी धन है और हम इधर उधर के चीज़ों को खरीद कर उनको घर में स्टोर करके रख दें, चाहे वो काम में आए या नहीं आए, तो ऐसे में हमें धन से जो हम बर्बादी कर रहे हैं, धन की जो बर्बादी कर रहे हैं, उसके कारण हमें कभी ऐसी भी हो सकती है, क्योंकि मित्रों समय कभी एक सा नहीं रहता। हो सकता है कि आज आपके पास में धन खूब है, आप उसमें बचा नहीं रहे हैं, पर अगर कल आपको ऐसी पोजीशन आ गई कि आपके पास में धन नहीं है, तो आपको सहायता करने वाला कोई नहीं मिले, तो फिर ऐसे जीवन का फायदा नहीं है। तो इसलिए मित्रों, आप अपने आप में सक्षम बनिए, अपने आप में इतनी पावर रखिए कि आपके पास में जो है अगर ज़रूरत पड़े तो आप अपना पैसा निकाल सकें, अपना जो आपने खून पसीने की कमाई से या मेहनत की कमाई से आपने जो पैसा जोड़ा है उसको आप वक्त ज़रूरत काम में ले सकें। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई मित्रों, अगर आप ये गलतियाँ आज से ही और अभी से ही छोड़ देंगे, और अगर आप कर रहे हैं उनको छोड़ देंगे और नहीं कर रहे हैं और आप आगे भी नहीं करेंगे, तो आपके लिए यह बहुत ही अच्छा आपको रहेगा। आपका जो दिन है वो आपके सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। अब मित्रों, आपको मैं कुछ ऐसे कार्य बता रहा हूँ जिनको कि आपको करना चाहिए। वो कार्य हैं कि समाज में आपको समाज सेवा में या गरीबों में आप उनकी सहायता करें। समाज सेवा में आप जो है अपना धन जो भी आप
यथाशक्ति खर्च कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप समाज में बहुत ही लाखों करोड़ों रुपए का दान दें। आप जितना आपके शक्ति है उतना यथाशक्ति अगर आप दान करेंगे, यथाशक्ति आप उतना खर्च करेंगे, तो आपको समाज सेवा में जो आप धन खर्च कर रहे हैं, भगवान उसका जो है आपको बहुत ही कई गुना आपको फल देगा और उसका आपको लाभ भी प्राप्त होगा। तो ईश्वर जो है जितना आप समाज सेवा के लिए धन खर्च करेंगे, उसका ये मानिए कि 2 गुना, 4 गुना या 10 गुना तक आपको दे देगा, या जितना ईश्वर की इच्छा होगी उतना देगा। तो आप ये जो काम है इसको आप ज़रूर करिए, और आज से ही जैसे आप जितना खर्च कर सकते हैं यथाशक्ति उतना आप अपने धन में से निकालते रहिए। कभी भी आप जो है ईश्वर को नहीं भूलें। ईश्वर ही है जो अपने सभी शक्तियों से आपको चलायमान रखता है, सभी शक्तियों से आपको ये जीने की प्रेरणा देता है, और यही शक्ति है जो आप अगर विश्वास करेंगे तो दोस्तों, जो आपने अगर ईश्वर को विश्वास किया तो पत्थर भी जो है वो मूर्ति बन जाती है भगवान की, और आप विश्वास नहीं करते हैं तो वो मूर्ति भी आपके लिए पत्थर बन जाता है। तो यह जो मेरे दोस्तों, यह जो महफिल होती है जिसमें कि आप जो दुनिया है ये सब स्वार्थ से भरी होती है, इसलिए आपको इस अपने दुनिया से, दोस्त से, महफिल से कोई भी लेना देना न रखकर यथासंभव आप जो है ईश्वर में विश्वास करने का जो है रखें। ईश्वर में जितना आप विश्वास करेंगे वो आपकी सहायता भी करेंगे। मेरे मित्रों, आज का काम आज ही करने का अगर आप सोचेंगे तो आपको जो वो है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो आज का काम अगर आप आज करेंगे, कल पर नहीं टालेंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और आपको कभी भी काम का बर्डन आपके ऊपर नहीं दिखाई देगा। नहीं तो आज का काम कल करा, वो काम का बर्डन आपके ऊपर बढ़ता चला जाएगा, और ये जब काम का बर्डन आपके ऊपर बढ़ता चला जाएगा तो आपको माइंड में टेंशन होती चली जाएगी, माइंड में एक स्ट्रेस पैदा हो जाएगा, तनाव पैदा हो जाएगा, जो आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदायक होगा, और धीरे धीरे करके आप डिप्रेशन में आते चले जाएंगे। मित्रों, अब जो अगला काम जो है जो कि आपको करना है वो ये है कि आपके जो कोई भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनको असहाय व्यक्ति कोई भी हैं या गरीब व्यक्ति कोई भी हैं, तो उनको आप सहायता करें। उनको जब आप सहायता करेंगे तो आपको मानिए कि ईश्वर आपको जो आपने उनको सहायता दी है, उनको जो आपने कोई भी जिस रूप में भी आपने सहायता दी है उसका कई गुना फल आपको मिलेगा। मेरे मित्रों, आपके लिए और सबसे बड़ी यह है कि आप कभी भी अपने मन से जो आपको ये रखिए कि मैं आशावादी हूँ। पॉजिटिव थॉट्स आप अपने मन में रखिए, पॉजिटिव एनर्जी अपने मन में रखिए, और निराशा जैसा जो शब्द है वो आप अपनी डिक्शनरी में से निकाल दीजिए। जब आप निराशा जैसे वर्ड को अपनी डिक्शनरी में से निकाल देंगे तो आपको सफलता मिलती चली जाएगी, और आपके लिए यह समय, यह जो आपका जीवन है उसमें आपको कभी भी रोना नहीं पड़ेगा, कभी आपको पछताना नहीं पड़ेगा, और कोई आपको ऐसी ज़रूरत ही नहीं मिलेगी कि आपके कोई आंसू पहुंचने वाला मिले। मित्रों, आज का जो ये मैंने आपको इतनी पूरी जानकारी दी है, ये आप अपने जीवन में अपनाइए, जिससे कि आपका जीवन सुचारू रूप से चलता रहे और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां प्राप्त हो, आपको सफलता ही सफलता मिले, और आप अपने जीवन को अपने लिए बहुत ही ये मानिए कि आनंददायक बना सकें। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।